राधे राधे भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जो शारदीय नवरात्रि के पावन दिनों में आपकी किस्मत ही बदल सकता है। इन नवरात्रि के दिनों में लहसुन में गाड़ दो एक कील और कर्ज से छुटकारा पाओ सिर्फ एक ही रात में। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अद्भुत लगे, लेकिन इसका महत्व हमारे शास्त्रों और संतों की वाणी में छुपा है। पूज्य संत श्री प्रेमानंद जी महाराज हमेशा कहते हैं कि नवरात्रि केवल पूजा का पर्व नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और समस्याओं से मुक्ति का अवसर है। यदि सही उपाय और श्रद्धा से काम किया जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने कई ऐसे गुप्त उपाय बताए हैं जिन्हें अपनाकर इंसान अपने जीवन की सबसे बड़ी परेशानियों से निकल सकता है। आज का यह उपाय विशेषकर उन लोगों के लिए है जो कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं और शांति की तलाश कर रहे हैं। तो इस रहस्य को जानने से पहले आपसे एक निवेदन है, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे दुर्लभ और जीवन परिवर्तनकारी उपाय आप तक समय पर पहुंचते रहें। आइए अब जानते हैं इस अद्भुत उपाय का संपूर्ण रहस्य। इन नवरात्रि के दिनों में लहसुन में गाड़ दो एक कील और कर्ज खत्म एक ही रात में। यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक ऐसी परंपरा है जो श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाने पर अद्भुत परिणाम देती है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि नवरात्रि केवल देवी पूजा का पर्व नहीं है। यह वह समय है जब संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जाएं जागृत होती हैं। माता दुर्गा के 9 स्वरूप धरती पर विशेष तरंगे और आशीर्वाद बरसाते हैं। इसीलिए हमारे संतों और विद्वानों ने कहा है कि यदि नवरात्रि में कोई भी उपाय किया जाए तो वह साधारण दिनों की तुलना में 100 गुना अधिक फलदायी होता है। पूज्य संत श्री प्रेमानंद जी महाराज भी बार बार यही बताते हैं कि नवरात्रि आत्मशुद्धि और कष्ट निवारण का अवसर है। उनके शब्दों में, जब साधना सही समय और सही श्रद्धा से की जाए तो वह कभी व्यर्थ नहीं जाती। यही कारण है कि इस पावन पर्व पर लहसुन और कील का यह उपाय अत्यधिक प्रभावशाली माना गया है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर लहसुन और कील का क्या संबंध है। लहसुन को हमारे शास्त्रों में तमसिक आहार माना गया है, लेकिन इसका प्रयोग केवल खाने में ही नहीं बल्कि कुछ विशेष टोटकों और उपायों में भी किया जाता है। लहसुन की गंध और उसकी ऊर्जा नकारात्मक शक्तियों को दूर करने वाली मानी जाती है। वहीं कील का धातु से बना होना उसे स्थिरता और बाधाओं को रोकने वाला बनाता है। जब ये दोनों एक साथ प्रयोग में लाए जाते हैं तो यह शक्तिशाली ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जो विशेष रूप से कर्ज और धन संबंधी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। इस उपाय को नवरात्रि में इसलिए किया जाता है क्योंकि इन दिनों देवी शक्ति स्वयं जागृत होती हैं। अगर आप श्रद्धा से माता रानी का नाम लेकर यह उपाय करेंगे तो आपके ऊपर चढ़ा हुआ कर्ज किसी न किसी माध्यम से उतर जाएगा। उपाय की विधि 1, नवरात्रि की किसी भी रात अर्धरात्रि 12 बजे के बाद को यह उपाय करना है। 2, सबसे पहले माता दुर्गा के सामने दीपक जलाएं और उनका ध्यान करें। 3, अब एक बड़ा ताजा लहसुन लें। 4, उसमें लोहे की एक साधारण कील गाड़ दें। 5, इस लहसुन को अपने घर के बाहर मुख्य द्वार के दाहिने हिस्से में मिट्टी में दबा दें। 6, ऐसा करते समय मन ही मन माता रानी से प्रार्थना करें, माँ मेरे जीवन से कर्ज का बोझ हटा दो और मुझे सुख समृद्धि प्रदान करो। इस उपाय को करने के बाद व्यक्ति को किसी से इस बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए। ये गुप्त रखना आवश्यक है, तभी इसका प्रभाव बना रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मात्र एक लहसुन और कील से कर्ज मिट सकता है? तो यहां समझना होगा कि उपाय सिर्फ प्रतीक है। असली शक्ति है आपकी श्रद्धा, विश्वास और संकल्प शक्ति। जब आप मन से माता रानी को पुकारते हैं तो वह स्वयं आपके लिए मार्ग खोल देती है। कई बार अचानक कोई रुका हुआ पैसा मिल जाता है, कई बार उधारी चुका देते हैं, तो कभी नया अवसर आपके जीवन में आ जाता है। संत प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, देवी माता कभी अपने भक्त को निराश नहीं करती, बस शर्त यह है कि उसका मन शुद्ध और आस्था से भरा होना चाहिए। इस उपाय से जुड़े कई अनुभव भी लोगों ने साझा किए हैं। कुछ भक्तों ने बताया कि जैसे ही उन्होंने यह किया, अचानक उन्हें वर्षों से रुका हुआ पैसा वापस मिल गया। किसी ने कहा कि उनके ऊपर से उधारीदार का दबाव हट गया और किसी को नया काम मिल गया जिससे उनकी आमदनी बढ़ी। लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है, ये उपाय तभी सफल होता है जब आप खुद भी अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करें। केवल उपाय करने से ही सब कुछ बदल जाएगा, ये मानना गलत है।
यदि आप फिजूल खर्ची रोकें, मेहनत करें और साथ ही इस उपाय को श्रद्धा से अपनाएं तो निश्चित ही माँ दुर्गा आपकी मदद करेंगी। याद रखिए, नवरात्रि का समय सोने से भी कीमती है। इन 9 दिनों में किए गए छोटे से छोटे प्रयास भी बड़े चमत्कार कर सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, यदि आप कर्ज से परेशान हैं, यदि आपको लगता है कि जिंदगी बोझिल हो गई है, तो इस नवरात्रि अवश्य यह उपाय करें। और हाँ, यह केवल आपके जीवन को बदलने का एक माध्यम है। असली शक्ति तो माँ दुर्गा की कृपा है। अब बात करते हैं कि इस उपाय को करने के साथ कौन सा मंत्र और प्रार्थना करनी चाहिए ताकि इसका प्रभाव 100 गुना बढ़ जाए। संत प्रेमानंद जी महाराज हमेशा कहते थे, उपाय तभी सफल होता है जब उसकी शक्ति के साथ मन की श्रद्धा और सही मंत्र जुड़ा हो। इसलिए उपाय करते समय केवल लहसुन और कील ही नहीं, बल्कि एक साधारण प्रार्थना और मंत्र का जाप भी अनिवार्य है। मंत्र का उच्चारण, जब आप लहसुन में कील गाड़ते हैं और उसे मिट्टी में दबाते हैं, तब निम्न मंत्र मन में या जोर से बोलें, AUM श्री दुर्गा यई नमः। कर्ज से मुक्ति और धन प्राप्ति के लिए मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। इस मंत्र का जाप करते समय पूरी श्रद्धा और विश्वास होना जरूरी है। माता दुर्गा आपकी मनोकामनाएं अवश्य सुनती हैं, लेकिन केवल जप करने से नहीं, बल्कि विश्वास और भावना से किया गया उपाय ही असर करता है। उपाय करते समय ध्यान रखने योग्य बातें: 1. गुप्तता। इस उपाय के बारे में किसी को न बताएं। जैसे ही आप इसे सार्वजनिक कर देंगे, उपाय की शक्ति कमजोर हो सकती है। 2. श्रद्धा। मन में किसी प्रकार का संदेह न रखें। यदि आप विश्वास के साथ करें तो परिणाम शीघ्र दिखाई देंगे। 3. समय। नवरात्रि की अर्धरात्रि या रात 12 बजे के बाद ही यह उपाय करें। इसे विशेष समय माना गया है क्योंकि इस समय देवी की ऊर्जा अधिक सक्रिय होती है। 4. स्थान। लहसुन को घर के मुख्य द्वार के दाहिने हिस्से में दबाएं। यदि यह संभव न हो तो घर के सामने एक सुरक्षित जगह चुनें। वास्तविक अनुभव, कई भक्तों ने यह अनुभव साझा किया है कि जैसे ही उन्होंने यह उपाय श्रद्धा और मंत्र के साथ किया, उनके ऊपर से अचानक कर्ज का बोझ हल्का हो गया। किसी को वर्षों से रुका हुआ पैसा मिला, किसी की उधारीदार से समस्या समाप्त हुई और कुछ को नए अवसर प्राप्त हुए। संत प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार यह उपाय केवल कर्ज ही नहीं, बल्कि जीवन में आने वाली बाधाओं को भी दूर करता है। यदि आप इसे सही तरीके से करें तो आप पाएंगे कि जीवन में अटके काम स्वतः हल होने लगते हैं। माता दुर्गा की कृपा का महत्व, यह उपाय केवल प्रतीक है। वास्तविक शक्ति माता दुर्गा की कृपा में निहित है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, श्रद्धा, भक्ति और सही समय के साथ किया गया उपाय ही आपको परिणाम देगा। किसी भी प्रकार का जल्दबाजी या अधूरा प्रयास प्रभाव को कम कर देता है। अंतिम सलाह: उपाय करने के बाद अपने मन को शुद्ध रखें, अपने कर्मों में सुधार करें, खर्च में बचत रखें और दूसरों की मदद करने का प्रयास करें। ये सभी चीजें इस उपाय की सफलता को बढ़ाती हैं। याद रखिए, नवरात्रि केवल 9 दिन का पर्व नहीं है, बल्कि जीवन बदलने का अवसर है। यदि आप इसे सही तरीके से अपनाएं तो एक रात में ही कर्ज से मुक्ति पाना संभव है। अब हम विस्तार से समझेंगे कुछ गुप्त टिप्स और सावधानियां जो इस उपाय को और प्रभावशाली बनाती हैं। विशेष गुप्त टिप्स: 1. शुभ दिन और समय। यदि संभव हो तो यह उपाय सप्तमी, अष्टमी या नवमी की रात में करें। ये दिन माता दुर्गा के लिए विशेष महत्व रखते हैं। अर्धरात्रि यानी 12 बजे के बाद करने से उपाय की ऊर्जा अधिक प्रभावी होती है। 2. सही सामग्री चुनें। लहसुन ताज़ा और स्वस्थ होना चाहिए। सड़ा या सूखा लहसुन प्रयोग न करें। कील लोहे की साधारण कील होनी चाहिए। सोने या चांदी की कील का प्रयोग आवश्यक नहीं है। 3. मन की शुद्धता। उपाय करते समय मन में कोई नकारात्मक विचार या संदेह न रखें। केवल कर्ज से मुक्ति ही नहीं, बल्कि जीवन में समृद्धि और मानसिक शांति की भी प्रार्थना करें। 4. मंत्र का जाप। मंत्र को उच्चारित करते समय पूर्ण विश्वास और ध्यान के साथ करें। इसे कम से कम 108 बार या जितनी बार संभव हो उतनी बार करें। 5. गुप्तता और सम्मान। यह उपाय केवल आपके लिए है। इसे किसी को बताने से इसकी शक्ति कम हो सकती है। उपाय करने के बाद लहसुन को दबाने के स्थान पर ध्यान रखें कि वह सुरक्षित और किसी की नजर से दूर हो। वास्तविक अनुभव और लाभ: संत प्रेमानंद जी महाराज के शिष्य बताते हैं कि इस उपाय को करने से कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। पुराने कर्ज अचानक हल हो जाते हैं।
जीवन में नए आर्थिक अवसर खुल जाते हैं। घर में सकारात्मक ऊर्जा और शांति बनी रहती है। मानसिक तनाव कम होता है और व्यक्ति आत्मविश्वासी बनता है। एक भक्त ने साझा किया कि जैसे ही उसने यह उपाय किया, अगले ही दिन उसके लंबे समय से रुके हुए पैसे लौट आए। किसी ने कहा कि कर्जदार से बातचीत सहज हो गई और सारी समस्या समाप्त हो गई। ये सभी अनुभव दर्शाते हैं कि जब उपाय श्रद्धा और सही विधि के साथ किया जाता है तो परिणाम तुरंत दिखाई देते हैं। अंतिम विचार भाइयों और बहनों, नवरात्रि का यह उपाय केवल कर्ज मुक्ति का उपाय नहीं है। यह आपके मन और जीवन को शुद्ध करने का भी माध्यम है। इसे करने से केवल बाहरी बाधाएं ही नहीं दूर होती, बल्कि आपका आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ती है। इसलिए इस नवरात्रि में लहसुन और कील का यह उपाय जरूर करें, मंत्र का जाप करें और माता दुर्गा की कृपा से अपने जीवन को कर्ज मुक्त और समृद्ध बनाएं। भाइयों और बहनों, अब हम अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग में पहुंच गए हैं। पिछले हिस्सों में हमने देखा कि नवरात्रि के दिनों में लहसुन और कील का यह उपाय कैसे करें, किस मंत्र का उच्चारण करें और क्या सावधानियां बरतें। अब हम जानेंगे उपाय के अंतिम चरण, वास्तविक जीवन के अनुभव और इसे अधिक प्रभावशाली बनाने के तरीके। उपाय का अंतिम चरण 1, उपाय समाप्ति का समय। उपाय करने के बाद लहसुन को मिट्टी में दबा दिया जाए। ध्यान रखें कि इसे कम से कम 9 दिन या नवरात्रि के अंत तक वहीं रहने दें। यदि संभव हो तो प्रत्येक दिन सुबह और शाम माता दुर्गा के नाम का छोटा दीपक जलाइए और प्रार्थना करें। 2, मंत्र और प्रार्थना का दोहराव। नवरात्रि के प्रत्येक दिन मंत्र का उच्चारण करना लाभदायक होता है। विशेष मंत्र एयूएम दुम दुर्गायै नमः। माता मेरे जीवन से कर्ज और बाधाओं को दूर करें और मुझे समृद्धि दें। इसे मन, वाणी और आत्मा तीनों से भावना के साथ करें। 3, गुप्तता बनाए रखें। उपाय को किसी को बताना वर्जित है। अगर किसी को बताने की आवश्यकता पड़ती है तो केवल बहुत विश्वास योग्य व्यक्ति को ही बताएं। वास्तविक जीवन के अनुभव संत प्रेमानंद जी महाराज के शिष्य बताते हैं कि इस उपाय से कई भक्तों ने अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन देखा है। अनिल जी का अनुभव, उन्होंने बताया कि उनके ऊपर वर्षों से कर्ज का दबाव था। नवरात्रि के पहले दिन उन्होंने यह उपाय किया और अगले ही सप्ताह उनके पुराने कर्जदार ने बकाया राशि चुका दी। उनका कहना था कि उन्होंने केवल लहसुन और कील का उपाय नहीं किया, बल्कि पूरी श्रद्धा और विश्वास से प्रार्थना की। रीता जी का अनुभव, रीता जी बताती हैं कि उनके घर में लगातार आर्थिक संकट चल रहा था। उपाय करने के बाद न केवल उनका पुराना कर्ज चुक गया, बल्कि उन्हें एक नई नौकरी का अवसर भी मिला। उन्होंने कहा कि माता रानी की कृपा ने उनकी परेशानियों को हल कर दिया। साधक अनुभव, कई भक्तों ने साझा किया कि इस उपाय से मानसिक शांति भी मिली। कर्ज के तनाव और चिंता का बोझ हल्का हुआ और उन्हें आत्मविश्वास के साथ अपने काम को आगे बढ़ाने की शक्ति मिली। उपाय को प्रभावी बनाने के अतिरिक्त सुझाव: 1, सकारात्मक ऊर्जा। घर में हमेशा सकारात्मक विचार रखें, नकारात्मक बातें और विवाद न करें। 2, अच्छे कर्म, दूसरों की मदद करें, दान और सेवा में वृद्धि करें। ये उपाय तभी स्थायी प्रभाव देता है जब आपके कर्म भी अच्छे हों। 3, व्यवहार में संयम, व्यर्थ की खर्चीली आदतों से बचें, योजना बनाकर धन का प्रयोग करें। 4, नियमित ध्यान और प्रार्थना। नवरात्रि के दौरान रोजाना 10 से 15 मिनट ध्यान लगाएं। माता दुर्गा के लिए भक्ति और ध्यान का अभ्यास उपाय को और प्रभावशाली बनाता है। भाइयों और बहनों, नवरात्रि का यह उपाय केवल कर्ज मुक्ति का तरीका नहीं है। यह आपके जीवन को आध्यात्मिक, मानसिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का अवसर है। यदि आप इस उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। याद रखें, सभी उपायों की वास्तविक शक्ति माँ दुर्गा की कृपा और आपके कर्मों की शुद्धता में निहित है। तो इस नवरात्रि में इस उपाय को अवश्य करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया और उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और जीवन परिवर्तनकारी उपाय आप तक समय पर पहुंचते रहें। कमेंट में लिखें राधे राधे ताकि हम जान सकें कि आपने इसे पूरा देखा। और अंत स्क्रीन पर मेरे पिछले वीडियो नवरात्रि का व्रत भूल कर भी ना रखें, ये 5 औरतें घोर पाप माता घर से लौट जाती हैं भी जरूर देखें।
ये वीडियो आपको नवरात्रि में होने वाले पाप और बचने के उपाय भी सिखाएगा। इस नवरात्रि में माता रानी आपकी सभी परेशानियां दूर करें और आपके जीवन में खुशियां, शांति और समृद्धि लेकर आए। राधे राधे।